कुमार की बावली सेना ने पूरे लंका को चारों तरफ से घेर लिया। अच्छा, बावली सेना लंका को चारों तरफ से घेर लिया है। जी सरकार। अच्छा, और हमारे जो राक्षसी सेना है क्या कर रहे हैं? वो मारे गए। बड़े बड़े योद्धा मारे गए। जी सरकार। अच्छा, नारंतक, देवंतक, वज्रदंत, रक्तप्रिय, ताम्रनेत्र सब मारे गए। जी सरकार, सब मारे गए। तब तो बहुत कठिन समस्या है। इस समय अब बड़े कोई योद्धा नहीं रह गए। हमें हमारे भाई कुंभकर्ण के पास जाकर के जगाना होगा। चलिए चलिए। अरे भगत रे भ्राता कुंभकर्ण, भ्राता कुंभकर्ण का घोर विक्रम है। भ्राता कुंभकर्ण, हे लंका के वीरों, ये सरकार। हमारे भ्राता कुंभकर्ण का जगाने का कोई उपाय किया जाए। जगाओ, ढोल बाजे बजाए जाए। जी सरकार। अरे यार उठिए, लंका में बत्ती आ पड़ी है। उठिए सरकार, उठिए। सरकार वो तो नहीं उठ रहे हैं। अच्छा, नहीं उठ रहे हैं। सरकार एक काम करो, इनके नाक के पास मिर्ची का धुआं दिखाओ। जी सरकार। सरकार उनकी निद्रा अभी भी नहीं खुल रही है। अच्छा, अभी भी नहीं उठ रहे हैं। जी। एक काम करो, इनके नाक में एक खंभा गड़ा करके हाथी के दांत लगा करके और चलो। जी सरकार। भ्राता कुंभकर्ण, अब सोने का समय नहीं है। उठो। किस तरह मुझे बीच में चढ़ाने की कोशिश की? अरे कुंभकर्ण, तुम नहीं देख रहे हो कि तुम्हारे सामने लंकाधीश्वर तुम्हारे बड़े भैया माता श्री लंकेश्वर की चरण कमलों में सेवक का जय शंकर। आसन ग्रहण कीजिए माता श्री। कुंभकर्ण, आइए। आज अचानक तुम्हें निद्रा में सोए हुए को मुझे जगाना पड़ रहा है। हे नाथ, आज मुझे बीच में जगाने का कुछ कारण होगा। किस कारण से आप जगाए? किस कारण से इस दास को याद किए प्रभु? कुंभकर्ण, कहिए भैया। तो तपसी राम लखन दंडक वन में
आए थे और दंडकवन में आकर के हमारे बहन शूर्पणखा के नाक कान को कटा डाला उन्होंने। मैंने अपने बहन के नाक कान काटने के बदले उनकी भार्या सीता को हर करके ले आया और वो तापस बानरी सेना को साथ में लेकर के लंका पर चढ़ाई किया है और हमारे बड़े बड़े योद्धा मारे गए। बड़े बड़े योद्धा मारे गए, लंका पर चढ़ाई हुआ, इस बात का मुझे अभी ज्ञात हुआ। भ्राताश्री शूर्पणखा पंचवटी किन कारण से गई, क्यों गई, इसमें आप तो महाराज धराज हैं, आप इन बातों को जरा विचार नहीं किए? कहिए भ्राताश्री। शूर्पणखा हमारी बहन है और बहन के इज्जत के बदला लेना हमारा परम कर्तव्य है। हम लंका देशर राजा रावण हैं। भैया, आप जगत जननी जगदम्बा सीता जी को हरण किए हो, यह बात की आपको तनिक भी भनक नहीं लगा कि वो साक्षात जगजननी है? आपको क्या देवऋषि नारद के वचन भी याद नहीं है क्या भैया? कुंभकर्ण, कहिए भ्राताश्री। मुझे शिक्षा मत दो। यदि मेरा साथ देना है तो चलो, नहीं तो जाकर के पूरा बिस्तर में सो जाओ। नहीं 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 भ्राताश्री, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने जान भी दे दूंगा परंतु अपने भाई का साथ नहीं छोड़ूंगा। भ्राताश्री, मंत्रियों, मुझे आज्ञा दो, अभी मुझे क्या करना है? मंत्रियों, कहिए सरकार। हमारे भ्राता कुंभकर्ण के लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था किया जाए। जो आज्ञा सरकार। नहीं भ्राताश्री, मैं तो वहां जाकर बंदरों को और राम लक्ष्मण को खा करके ही आऊंगा। धन्यवाद, धन्यवाद छोटे भाई कुंभकर्ण। जाओ, अवश्य जाओ, उन तापसों को मार करके हमारे बहन शूर्पणखा के बदला लो और जो हमारी सेना मारे गए हैं उनका बदला लो। जो आज्ञा भ्राताश्री, मैं अभी जाता हूँ और उन वनवासी राम लक्ष्मण के सर को काट कर और लातों से उनके सिर को लुढ़काते और आपके कंधों में ला के भर दूंगा। तुमसे यही आशा थी। अवश्य जाओ, जाओ भाई जाओ। जो आज्ञा लंकेश्वर। खुश रहो। को अभी खा जाऊंगा। कहाँ है राम, कहाँ है लक्ष्मण और वो कहाँ है मरकट हनुमान? इन सबको अभी कच्चा चला जाऊंगा। प्रभु, आपको कुंभकर्ण चालू करके भूल गए रिकॉर्ड। युद्ध स्थल में लड़ाई के लिए ललका रहा है। यदि आज्ञा हो तो बानरी सेना चले और आप साथ में युद्ध करने के लिए चले। अभी तुम ले लो, ठीक है? हे हनुमान जी, हे लंकापति भीषण जी एवं लक्ष्मण, तुम यहीं पर रहना और सेना को संभाले रखना। उस दुष्ट से मैं युद्ध करके आता हूँ। जो आज्ञा प्रभु। हे प्रभु,
यदि आपकी आज्ञा हो तो एक बार अपने भाई को समझा सकता हूँ। ठीक है लंकापति, जाओ समझा दो। जी प्रभु। ओह, ये भविष्य आ रहा है क्या? भविष्य आ रहा है। यह मुझे जरूर कुछ शिक्षा देगा, ले। परंतु यह देशद्रोही आज विपद के समय में भाई को छोड़कर शत्रु के शरण ले लिया है। भैया को इस दास का प्रणाम। कल्याण हो भविष्य, तेरा कल्याण हो। हे भैया, विभीषण, तुम्हें इतने नीतिवान होकर और विपद के समय भाई को छोड़कर और शत्रु में आने की क्या जरूरत थी? हे भैया, एक बार महाराज लंकेश के दरबार में दरबार लगा था, वहाँ मुझे महाराज लंकेश भरी सभा में लात मारकर मुझे देश निकाला दे दिया भैया। अब मैं कहाँ जाऊँ? भगवान श्री राम के शरण का ताज है प्रभु। भैया हो सके भैया तो आप भी भगवान श्री राम के शरण में आ जाए भैया। नहीं भविष्य, मैं राम के शरण में नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे मृत्यु ही मृत्यु दिख रहा है। न जानो किसको मारूं, किसको काटूं। इसलिए मेरे भाई, मेरे मित्र, तू मेरे नजरों के सामने से दूर चला जा विभीषण। जा मेरे भाई, जा मेरे मित्र, जा। कहाँ है राम, कहाँ है लक्ष्मण? जल्दी आ जा मेरे नजरों के सामने, अन्यथा सारी निर्दोष वानर सेना मारे जाएंगे। लक्ष्मण, अब तुम यही सेना को संभाले रखना। मैं इस दुष्ट से अकेला ही युद्ध कर सकूंगा। हे दुष्ट, यदि तुझे नहीं बनना है तो घर वापस चले। तुम राम हो, अपने छोटे भाई लक्ष्मण को भेजो। उसके गर्दन काट कर अब भी बड़े सुरपंखा का नाक काटने का बदला लूंगा। उनके सर को काटकर लातों से ठोकर मारते हुए लंका ले जाऊंगा। छत्री का धनुआ उठता है निस्तार काम के लिए नहीं, खंडर जब तक हो न जाए विश्राम राम के लिए नहीं। तो तुम युद्ध करोगे? हाँ, युद्ध करोगे, चलो। काटूंगा तेगों से, काटूंगा तेगों से, सराहत से उड़ा दूंगा। उम्र के जोश में तुझको कई चक्कर खिला दूंगा। तीर बनकर तू चलेगा, मैं हवा हो जाऊंगा। रोगी बनकर तू चलेगा, मैं दवा हो जाऊंगा। चल युद्ध कर। चल युद्ध कर। अभी तेरे सारी अकड़ ठिकाने लगाए देता हूं।
क्या समाचार लेकर के आए हो? सरकार, आपके भाई कुंभकर्ण रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे भाई को कोई नहीं मार सकता। निश्चित ही तुमने कोई गलत संदेश सुना होगा। नहीं सुना है महाराज, ये सच है। ये सच है? जी सरकार। मुझे विश्वास नहीं होता, लेकिन जब तुम कह रहे हो तो मान लेता हूं। ओ भाई कुंभकर्ण, ओ भाई कुंभकर्ण। पिताजी, आप क्या मेघराज, आज युद्ध भूमि में भ्राता कुंभकर्ण मारा गया, जो कि अजय था। उन्हें कोई मारने वाला नहीं था। बड़ी संकट की बात है इस लंका में कि हमारे लंका के बड़े बड़े योद्धा सब मारे जा रहे हैं। पिताजी, चिंता की कोई बात नहीं। शाबाश मेघराज, तुमसे यही आशा है। तुम जाकर के युद्ध भूमि में और दोनों ताकतों को पकड़ करके बंदी बना करके ले आओ और कुंभकर्ण बड़े बड़े योद्धाओं के मारने का बदला चुकाओ। ठीक है पिताश्री, मुझे आज्ञा है। तैयार हो, विजयी हो। सुनाया मेरा यज्ञ पे ध्वंस किया। काय परिषद का जिन्होंने शत्रु को साथ दिया। क्या डूब गए? मर गया तो अभी तक रणभूमि में आते नहीं है। लक्ष्मण एवं समस्त वानर सेनाओं, जाओ, मेघनाद आ रहा है और ध्यान रहे हुए बहुत शक्तिशाली एवं कुछ देवियों को बनाता है और वो देवियों से परिपूर्ण रहता है। इसलिए अपने विवेक, बुद्धि, बल और समय को विचार कर उनके साथ युद्ध करना है। हे भाई लक्ष्मण, तुम जाओ और मेघनाद को मार के ही आना है। जो आज्ञा भैया, आप चिंता मत कीजिए। यदि वह मेघनाद है तो मैं भी आपका दास लखनलाल अभी उसको जाके लगा सकता। जाओ लक्ष्मण, मेरा आशीर्वाद तेरा साथ रहेगा। मेरे भाई बोल गाँव चालू कर रखना तो देना। ये तो मेरे कौन आया है? देख, वीर लक्ष्मण तेरी मौत का पैगाम लेके आया है। तू अभी बच्चा है। तू अभी कच्चा है। लक्ष्मण, जो भी चीज को अभी तू कच्चा समझता है, वो तुझे कच्चे मटके के बाद तोड़ देगा। तू जिसे कच्चा समझता है, वो तुझे गाजर मूली की भांति तोड़ देगा। तार का मारी नाक काटा, लंका में सेतु बांध बांधा, मरीज को मारा जो कि जंगल का हिरण था। लंका में सेतु बांध बांधा जो कि लंका का झरना था। क्या योद्धापन है और वीरता है कायर? लंका का टुकड़ा तय हो गया। लंका बनने वाला है। तारका सुबाहु के बदले रावण वध होने वाला है। जब बचेगा तीन तलवारों से तभी अपने पेट कमाएगा। फांस में बांधा था, इसलिए आखिरी बार बच गया था छल छाल से। इस बार बच पाएगा मेघनाद। परशुराम थे श्रेष्ठ बनी, फिर ईश्वर का अवतार मिटे, साकार
उसी प्रकार क्या हुआ पर उस रात के टाइम कृपया दिखा रहे से राम के तीर बेशक खूनी है, इसलिए तुझे डर लगता है। एक देख कि मेरा बाप तेरे खून को तरसता है, वो अभी समझता नहीं है। कभी हो जाए खंड खंड, मेरे दिल हो जाए तूफान से उड़कर समुद्र, चाहे अंदर में टकराए, शंकर भी अगर मदद करे, शंकर के साक्षी है, मैं तुझे न मारूंगा जो काका जी को प्रेरी है। बाली को मारो बेशंकर, आती है तुझको लाज नहीं, क्या तुझे पता नहीं है जिसने तेरे बाप को 6 महीने कोर्ट में रखा, तुझे अंदाज नहीं। बाली क्या था, बाली जंगल का बंदर है, जो मारा तेरे भाई ने वो भी तीरों से खूनी है। आज ये लड़का पूरी तरह से हार जाएगी, आज मेरी विजय भूमि होगी, तेरी पराजित भूमि होगी, मेरा और होगा, तेरी छाती होगी, लड़का पराजित भूमि होगी। चलाऊंगा तुझे तलवार में, चलाऊंगे रणभूमि के मिट्टी, दिखाऊंगा तुझे यहाँ लंका के सारे लंका पर लगती कमान, इस कावड़ आदर करती है, इसी बुढ़ियों के रक्तों की द्वारा बदला लेने को भरती है। प्रतिघात हाथ होगा, विंध्याचल वाले पापों का, सिरमंडल के मंडल का, मंडल के संतापों का, अपनी प्रतिहंसा की पीड़ा शीघ्र मिटाए की पृथ्वी, असलों के ताजे नहीं उसे हम नहाए की पृथ्वी। कर देता राघव लक्ष्मण को। पैर चला पैर आई थी इस बार कमाएगा। अब इंतजीत कर रहा है इस घोर छत्रों समाज में कोई कौन कैसे लड़ रहा है। काटू मध्य से तेरा सर फुला दूंगा, उमंगे जोश में तुझको चक्कर खिला दूंगा। हमें भी आता है, देखो तुमने मरीज को क्या हुआ है। मरीज क्या था? मरीज था बनका जो उसको तूने मार गिराया था। अब यहाँ नहीं चलेगा तेरा तिनका पर भगवाया। हम भी भक्ति हैं, डरते नहीं है किसी बात से। आ जाओ, हम जानते हैं तुम नारी चोर की औलाद हो। तुम नहीं सभी सत्यों को चोरी करके रख रखा है और मैं भी देखता हूँ। चल 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 युद्ध कर।
मेघनाद के मुरझा जागी जय शंकर की जय शंकर। मंत्री कहिए महाराज, कहिए क्या समाचार लेकर के आए हो? बात दुखी बात है महाराज। क्या समाचार है? क्या वो तापस दोनों मेरे पुत्र मेघनाथ के हाथों मारे गए? नहीं महाराज, तो फिर क्या समाचार लाए हो? लंका के युवराज महाराज इंद्रजीत स्वर्गवत गति को प्राप्त हो गए। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा इंद्रजीत, उसके सामने देवता नाग कितने गंधर्व सब मस्तक झुकाते थे, तो तापस साधारण तापस ने मार डाले। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सत्य है महाराज। सत्य है जी। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मुझे स्वयं युद्ध भूमि में जाना होगा और अपने भाई कुंभकर्ण, पुत्र मेघनाथ, नारंतक, देवंतक, अहिरोगे सभी का बदला आज इकट्ठे लूंगा। हरे 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 महादेव। जय शंकर, जय विश्वनाथ, जय मंडलाल की जय, त्रिपुरांतक की हरे हरे महादेव। मेरे लंका के वीरों, सभी निश्चर जाकर के जो बानर भालू है उनको पकड़ पकड़ के खा जाओ। जी सरकार। ये जितने बानर भालू है आया निकट काल के प्रेम छिदावंत रज निश्चर मेरे जितने राक्षस भूखे हुए हैं और काल के पेड़ा से ये बानर भालू घर बैठे आहार बन के आए हुए हैं। चलो पकड़ के खा जाओ। हे प्रभु, हे दीन बंधु, रावण अधर्मी है, अत्याचारी है, अभिमानी है। इसलिए एक सेवक आपसे आज्ञा चाहता है ना कि मैं भी जाकर के युद्ध भूमि में युद्ध कर सकूं और उसको अभिमान का सबक दिखा सकूं। तो हनुमान आज्ञा चाह रहा है ना। हे हनुमान जी, मैं जानता हूँ कि आप परम प्रचंड हो, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जाइए, रावण से अवश्य युद्ध करें। जोग्यनाथ, अब मैं जाकर रणभूमि में उसको युद्ध का मजा चखाऊंगा। जय जय श्री राम। हर हर महादेव। जय जय श्री राम। हर हर महादेव। बंदर, तू वही बंदर है जो मेरे असहाय को वाटिका पर जाना हुआ था।
मेरे पुत्र अक्षय कुमार का वध किया था। आज तुझे छोड़ूंगा नहीं, उस बार तुझे छोड़ दिया। हाय रावण, मैं वही बंदर हूं, तेरे जैसे अभिमानी, अत्याचारी, दुष्ट रावण, चुपके से मैया जानकी को हर करके लाने वाला त्रिलोक विजेता बनना है। तुझे लज्जा आना चाहिए। आज हनुमान के बारे में काटूंगा देखो से सारा साहस सलुड़ा दो, उमंग के जोश में कई चक्कर खिला दो। अरे रावण, तनिक लज्जा को देख, तुझे बड़ी युद्ध में परास्त किया था और 6 महीने तक अपने प्राण में दबाया था। राजा बलि गोसाल में बना था और आज त्रिलोक विजेता बना है। लज्जा आना चाहिए। बंदे, तू नहीं जानता मेरे ऊपर भुजाओं ने कैलाश पहाड़ ठाए हैं। मेरे भय से यम, कुबेर, वरुण ये सब थर्राए हैं। रावण ज्यादा बटबट मत कर, चल ताकत हो तो हनुमान से युद्ध कर। मैं युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए आया हूँ। जय जय श्री राम। तो तेरा मृत्यु आया हुआ है, घर में तेरा गया है, ठहर जा। अब वो समय बताएगा रावण किसका मृत्यु है। कल युद्ध कर। जय जय श्री राम। सकल कपिल पद पाई, धाय करी रघुवीर दुहाई। चालू करा रे। कहा भाग मेरा बानर, अरे बहुत बातें करता था, बहुत बड़े योद्धा बन दिखा रहा था। हे रावण, अब तेरे सामने रामलाल युद्ध करेगा। हे तब से तुझको याद नहीं, मैं काल जीत मतवाला हूँ, जिसके कांटे का मंत्र नहीं, ऐसा चहल कुश वाला हूँ, जिसके बेड़ी के चलते ही त्रिलोक कांपने लगता है। मेरे भय से बकरी और सिंह एक घाटे पानी पीते हैं। हे दुराचारी अभिमानी रावण, तू किस बल पर इतराता है? तेरे अभिमान को रामलाल अभी यमपुर में पहुंचाता है। हलक काटूंगा देखो से सारा साहस सलवा दूं, तुम्हें बम्बे जोश में कई चक्कर खिला दूं। आज क्या चमकेगा मुझ लाल के आगे, भेड़िया क्या दौड़ेगी हिरण चाल के आगे। आप सुन प्रल मेघ दिन खोल, कौन वीर या जगत में नपुंसक चापलूसो, जीवन के हत्यारों, चमक किसको दिखाते हो गगन के टूटते तारों। विंध्याचल तुच्छ हो जाए, चाहे तूफान समुद्र में जाकर टकराए। शंकर यदि सहायक है तो शंकर के साक्षी है। युद्ध में तुझे मारूंगा जो लंकेश्वर का बैरी है। अब तक सोए थे मखमल और गडेलों में, अब मारकर सुनाऊंगा खाक और मिट्टी के ढेलों में। कजा सर पर छाया रे, हिमाकत बदन समाया रे, यूं को जादू संग्राम हुए, तारे दशानन कहाया रे। त्रिलोक की एक गंदगी नहर को क्या गंध लाएगा, जब पड़ी बात खुद तू ही जल जाएगा। समझा जमाना तेज से चिपकेगी, मेरे तलवार बिजली सी निकल कर रण में चमकेगी। कलेजा चीर दुश्मनों का घट घट लहू पीएंगे हम,
मिटाकर नाम दुश्मनिया का तब आज लेंगे दम। हम बालक क्षत्रियन के रहे न भय के नाम, वीर देख धनु तीर धरी करी मुदित संग्राम। चल युद्ध कर। चल। भाग गया तब से सामने आ, तेरे प्राण प्यारे लगने लगे क्या? हे रावण, वीरों की भांति युद्ध कर, कायरों की भांति नहीं। चल युद्ध कर। निज दल विचलत देख सी बीस भुजा दशचा आगे प्रभु चल चलो दशानना फेरा हो चलिए सुखा। ये ऐसे मानने वाले नहीं है। हे प्रभु, इनके नाभि में अमृत का कुंड है। पहले आप उसे जलाइए, इसके बाद 31 बार लगातार मारिए, तभी इसका जाके मृत्यु होगा प्रभु। अरे घर का जो हिस्सा है, सबसे पहले मुझे यदि पता होता तो लात मार के तुझे निकाला था, न निकाल करके उसी तक तुझे 2 टुकड़े कर देता। लेकिन आज घर का भेद बतला रहा है। ठहर जा, तुझे देखता हूं। मैं सीख दे दिया, नहीं तो ये दुष्ट हमें मार डालता। अब ये बचेगा नहीं। हे लक्ष्मण, तुम जाकर के दशहरा से राजनीति सीख लो, क्योंकि वो योद्धा भी एवं बहुत ज्ञानी भी है। जो भी जो सही ना भैया। भैया हे लक्ष्मण,
भैया वो तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, मैं बहुत देर तक खड़ा रहा। लक्ष्मण, तुम जब उनसे ज्ञान ले रहे थे, राजनीति सीख रहे थे, तो किस तरफ? उनके सिर की तरफ। भैया, जिसको ज्ञान प्राप्त करना रहता है, इस सिर की तरफ नहीं, पैर की तरफ होना चाहिए। आप जाकर के उसके पैर पकड़कर उनसे सीख लो। जो क्या भैया? सही ना भैया? ये सर प्रणाम। कल्याण हो। आप बहुत बड़े पंडित हैं, मैं आपसे राजनीति की शिक्षा लेना चाहता हूँ। अच्छा, राजनीति की शिक्षा। पहले ये बताओ, अयोध्या का राजा कौन है? भैया राम। भैया अच्छा, राम। हाँ, तो फिर छोटे तापस लक्ष्मण, राजनीति से तुम्हें क्या लेना देना? तुम अपने बड़े भैया राम को ही बुलाओ। ठीक है। जाओ। भैया, ये लक्ष्मण, लंकेश मुझे शिक्षा नहीं दे रहा है, वो आपको याद कर रहे हैं। बहुत अच्छा है लक्ष्मण, अभी जाता हूँ। जी। कल्याण हो। हे लंकेश, मुझे राजनीति की शिक्षा बता दीजिए। कहिए राघव, राजनीति की शिक्षा मुझे अब वह दम नहीं रह गया कि मैं तुम्हें राजनीति की शिक्षा दूं। मार मार बानर के पूछा थे राजनीति, मुझे बाणों से मार मार करके छल्ली कर दिया तुमने, और मुझे राजनीति पूछ रहे हो। अब मैं तुम्हें कैसे राजनीति बताऊं? लेकिन जब आ ही गए हो तो कुछ शब्द मैं तुम्हें बता ही देता हूं। हे राघव, पहली राजनीति तो यही है कि मैंने अपने छोटे भाइयों को अपने पास नहीं रखा। उन्होंने ठुकराना सीखा और ठुकरा करके लात मार करके उन्हें भगा दिया। और तुम अपने छोटे भाइयों को अपने हृदय से लगाना सीखा। तो पहली राजनीति तो यही है, चाहे भाई कितना भी बड़ा बैरी हो, लेकिन उसे परित्याग नहीं करना चाहिए, अपने नजदीक रखना चाहिए। आज परित्याग करने का फल मुझे देखो कि आज मैं युद्ध भूमि में अकेला अनाथ किनाई पड़ा हुआ हूं, और तुमने अपने भाइयों को हृदय से लगाया। इसका प्रतिफल लंका जैसे राज्य को तुमने विजय किया। इसलिए भाई को सदा अपने पास में रखनी चाहिए। ये पहली राजनीति है। दूसरी राजनीति, राजा को चाहिए कि जो मन में विचार ले अच्छा कार्य, वह अच्छा कार्य पहले से ही कर लेना चाहिए, और बुरा कार्य जितना टले उसको टालते रहना चाहिए। जिससे कि कोई नरक में नहीं जाएगा, सब सीधे स्वर्ग लोक में जाएंगे। मैंने कहीं सोचा था कि स्वर्ग में सुगंध आ जाए ताकि उसकी खुशबू बना रहे। मैंने कहीं सोचा था कि धुएं से, अग्नि से धुआं रहित कर दूं, लेकिन फिर अभाव मैं ये कार्य नहीं कर पाया, और इसके बदले में जो नहीं करना चाहिए, परनारी का हरण, मैं परनारी का हरण कर दिया। इसी वजह से आज मैं इस रणभूमि में पड़ा हुआ हूं। तो हे राघव, ये दूसरी राजनीति।
राजनीति। राघव, मुझे ये बताओ, विजय किसकी हुई है? विजय तो मेरा हुआ है। विजय तुम्हारा है, विजय मेरा हुआ है। हे राघव, अपने जियत तुम्हारे पर लड़ाओगे प्रचार प्रचार, पर मोरे जियत हमारे पर लखाओ लखा रखा। मैंने अपने जीते जी अयोध्या में कई बार युद्ध किए, कई बार मैंने प्रहार किए हैं, लेकिन मेरे रहते हुए आप मेरी लंका तक नहीं पहुंच पाए। और मैं तुम्हारे रहते रहते अब उस परम धाम को भी जा रहा हूं। आप रोकना हो तो रोक लो, आप मेरी क्षमता नहीं है कि मुझे परम धाम जाने से रोकने रखो। राघव, अपने पास धनुष बाण रखी होगा, धनुष बाण मुझे दो। अब थोड़ा आगे बढ़ जाओ। राघव, यदि मैं आपके ऊपर बाढ़ चला दूं तो आप क्या कर सकते हैं? क्या करूंगा लंकेश, मैं तो निशक्त हो गया। राघव, लंकेश, एक राजनीति ये भी है कि दुश्मन कितना भी कमजोर हो, उसे कमजोर नहीं समझना चाहिए। आज मुझे इस युद्ध भूमि में घायल पड़े हुए कमजोर समझ रहे हो। मैं चाहता कि तुम्हारे प्राण ले सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। राघव, बस अब मेरे इस शरीर में ये धनुष बाण, अब इस शरीर में क्षमता नहीं रह गया कि मैं अब कुछ बोल सकूं। मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करो और मुझे आज्ञा दो कि मैं जाना चाहता हूं। राघव, बोलो श्याम रामचंद्र। हे सखा सुग्रीव जी एवं लक्ष्मण जी एवं नल नील, मैं तुमसे यही कहता हूँ कि आप जाकर के लंका का राज भूषण को करा दीजिए। प्रभु, अभी हम यहाँ के लंका के राज विभीषण का राज करे दे रहे हैं। फिर सभा आप भी हिसाब से नगर में चलकर उस नगर को पावर कर दीजिए प्रभु। हे सभा भूषण जी, आप तो जानते हैं ये आज्ञा मात पिता की है, बस इसीलिए लाचार हुए। सखा उनका चुनाव के लाचार हुए। हे सखा, मैं 14 वर्ष तक किसी राज एवं नगर में नहीं जा सकता। बहुत अच्छा प्रभु। हनुमान जी, आप जाइए, शीघ्र जाइए और भविष्य को राज से लगा दें। योग्य प्रभु।
चलिए हनुमतलाल जी जो आज्ञा है। प्रणाम प्रभु। नाथ, कहिए भीषण। आपकी कृपा से लंकेश्वर का वध हुआ, मेरा राज्य स्थापना हुआ, परंतु अभी भी बहुत सारे शेष कार्य बाकी हैं। हे नाथ, आप मुझे आज्ञा दीजिए, वही उपाय मैं करूं प्रभु। हे हनुमान जी एवं लंकापति भविष्ण जी, आप जाकर के अशोक वाटिका से सीता को शीघ्र ले आओ। जैसे आज्ञानाथ। जो आज्ञा प्रभु। माता हनुमान प्रणाम स्वीकार हो। हनुमान सेवक का प्रणाम स्वीकार करे माँ। माता प्रभु श्री राम ने रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद जैसे अत्याचारी का नाश कर दिए हैं। अब विभीषण जी को लंका का राज दे दिए हैं और आपके पास हमको भेजे हैं माँ। आपको निभाने के लिए प्रभु श्री राम की आज्ञा है कि सादर उनको निभा करके ले आइए। हे त्रिजटा, तुम देवी सीता को सुंदर सजाकर ले आओ और भगवान श्री रामचंद्र जी के पास उन्हें ले चलो। जो आज्ञा। चलिए माँ, चलिए। हे सखा, अब मैं अयोध्या के लिए जा रहा हूँ। मेरे भरत जो हैं इस समय तड़पते होंगे, इसलिए अब मुझे आज्ञा दीजिए। हे प्रभु, आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं भी आपके राज्याभिषेक देखने चलूं ना। हे लंकापति, शीघ्र चलिए। जो आज्ञा ना।